केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सोमवार को अटेली विधानसभा के गांव दोंगड़ा अहीर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास शर्मा भी थे। अटेली विधानसभा से उनकी पुत्री आरती राव भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आपके अधूरे सपने को मेरे साथ अब आरती राव भी पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि अहीरबाल के साथ हमेशा से भेदभाव किया गया। नए परिसीमनों के बाद अहीरबाल की सीटों को बढ़ाने के बजाय उन्हें कम कर दिया गया। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए कहा कि 2014 में भाजपा को बढ़त दिलाने में पंडित रामविलास शर्मा और अहीरबाल का बड़ा योगदान है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे साथ इसी तरह भेदभाव किया जाता रहेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 2014 में पंडित रामविलास के नेतृत्व में भाजपा को आगे बढ़ाने में अहीरबाल की बड़ी भूमिका रही। पंडित रामविलास शर्मा को एक बार तो मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था, पर अचानक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अहीरबाल के लोगों में मुख्यमंत्री पद को लेकर कसक और पीड़ा है। अभी भी लोगों में आशा बरकरार है। अहीरबाल को उसका हक मिलना चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि शीर्ष नेतृत्व अहीरबाल की मांग को अनदेखा क्यों कर रहा है, तो उनका जवाब था कि किसी हाईकमान ने हमारे कहने से इस बार अधिक सीटें दी हैं। 2014 में पार्टी में नया था, मुझे पार्टी को समझने में समय लगा, लेकिन पंडित रामविलास शर्मा पुराने थे। पार्टी ने उन्हें उनके अनुभव का फायदा नहीं उठाया। इस बार यदि विधानसभा में हम अधिक सीटें जीत गए तो हमारा नंबर आ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने कभी जनता द्वारा प्रदान की गई ताकत को निजी रूप में इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी बेटी भी आपकी प्रदान की गई ताकत का निजी रूप में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी। आपकी दी हुई ताकत को हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे और मेरी बेटी हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। अब यह आप लोगों को तय करना है कि आपको अपने क्षेत्र का वर्चस्व चाहिए अथवा रोहतक वालों का। दक्षिणी हरियाणा में भाजपा 2014 और 2019 में तीसरी बार बड़ी ताकत के रूप में जीत कर आ रही है। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को आगाह किया कि यदि आप लोग रोहतक वालों के बहकावे में आ गए तो प्रदेश का सारा पैसा एक बार फिर से रोहतक में ही लगेगा और वहां के लोगों को ही नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि आप लोग हमारा सहयोग करो, हम आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। अटेली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आरती राव से अब यह पूछा गया कि अटेली के 5 उम्मीदवारों में अतरलाल, अनीता यादव, आयुषी और आरती ओम प्रकाश, आपका स्थान कहां है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले कार्य दोंगड़ा अहीर को उप तहसील और अटेली को उपमंडल का दर्जा दिलाने का करूंगी। जी है, बिल्कुल है और मैं बिल्कुल दोंगड़ा अहीर के साथ हूँ, अटेली के साथ हूँ। काफ़ी वर्षों 4 वर्ष हो गए कि वो मांगते रहे 2020 से कि हमें उप तहसील होनी चाहिए और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं और मैं विजयी होती हूँ तो मैं सबसे पहला काम यही करूँ। बहन जी स्थान ए, एक थाना एक सेकंड बहन जी, एक स्थान ए और ट्रिपल ए, आरती, अनीता और अतरलाल, क्या समझता है किससे मुकाबला? जी मैं तो ये मानती हूँ आज के दिन, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि इलेक्शन के तो 3 दिन रह गए हैं और मैं ही फर्स्ट पोजीशन में रही हूँ डे 1 से। सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। जब आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, आपने पंडित रामविलास को एज ए मुख्यमंत्री सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। उसके बाद पार्टी ने दूसरा सीएम थोप दिया, उसके ऊपर आपको क्या कहना? मैंने ये कहा था कि जब 2014 के अंदर हमारी पार्टी पहली मरतबा विजयी हुई थी, मेजॉरिटी आई थी, उस टाइम उनकी अध्यक्षता के अंदर पार्टी हुई थी, तो उम्मीद तो इस एरिया को थी कि कोई इस एरिया का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पार्टी ने किसी और को बना दिया। तो इसी चीज़ का मैंने जिक्र किया था कि अभी भी लोगों की आशाएं हैं कि ये एरिया जब किसी पार्टी को बनाने के अंदर अपना पूरा फुल सहयोग देता है, 36 बिरादरी मिलकर के सहयोग देती है, तो कभी तो हमारा इस क्षेत्र का भी नंबर आना चाहिए। इस वजह से मैं आपकी पीड़ा और आपकी कसक आखिर अनदेखा क्यों करता है शीर्ष नेतृत्व? देखो, शीर्ष नेतृत्व ने इस बार तो हमारे कहने से कई टिकटें दी हैं और अगर इस बार हमारी पार्टी विजयी होती है और हमारे को नंबर मिल जाते हैं तो शायद इस बार हमारा नंबर आ जाए। 2014 से अहीरबाल हमेशा भाजपा का साथ देता आ रहा है, उसके बाद भी शीर्ष नेतृत्व तो इसका अनदेखा क्यों कर रहा है? इसका मुख्य कारण खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज। देखने के बाद फिर वो कोई ऐसा वादा दे, लेकिन हमारे पंडित जी तो पुराने थे, आपका मुल्क का कारण उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं। आपका राजनीतिक अनुभव में उनको आवाज नहीं सुनाई दी?
चलो जी। साहब आज आप आए हो, भारी